हमारे चैनल पे ना 1-1.5 महीने पहले एक वीडियो आई थी हाउ टू प्रिपेयर एप्टीट्यूड, और उसमें हमने कुछ रिसोर्सेज बताए थे। उसमें वीडियो की प्लेलिस्ट थी शायद। तो अगर आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो, जो कि मेरी बहन भी कर रही है, वो 30-40 दिन से एप्टीट्यूड ही पढ़े जा रही है। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हो तो बस कर दो। एप्टीट्यूड ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको 30 दिन 20 दिन देने की जरूरत पड़ेगी। एक हफ्ते में आराम से एप्टीट्यूड किया जा सकता है पूरा, क्योंकि गेट का जो लेवल होता है ना, वो आपकी 7-8 की मैथ से ऊपर नहीं होता। ये कोई कैट का क्वांट सेक्शन या तो जेपी मॉर्गन का इंटरव्यू नहीं है जिसमें आपको बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी या तो बहुत शार्प होने की जरूरत पड़ेगी। एप्टीट्यूड बहुत तुच्चे क्वेश्चन आते हैं। तो बस नया साल आने में 3-4 दिन बाकी है। आपको मैं एक चेकलिस्ट बताऊंगा, आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या करना है। 4 दिन एप्टीट्यूड पढ़ो। 15 में 15 तो नहीं, 10 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे, जो कि मोर देन इनफ है, सफिशिएंट नंबर है। और उसके बाद एप्टीट्यूड को छूना मत। अब जो लास्ट महीना है वो और सब्जेक्ट्स में बिताओ, रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज दो। एप्टीट्यूड पढ़ते रह जाओगे तो 15 नंबर आएंगे 100 में, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो बस वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको चेकलिस्ट बना के टॉपिक बाय टॉपिक समझाऊंगा आपको करना क्या है। 4 दिन के अंदर एप्टीट्यूड खत्म हो जाएगा आपका। तो देखो, एप्टीट्यूड का जो लेवल होता है मैंने पहले बता दिया, आपकी 8 तक की मैथ्स, उससे आगे नहीं आएगा, आई प्रॉमिस। और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैटेगरीज में पूछे जाते हैं। एक कैटेगरीज होती है आपकी क्वांट मतलब मैथ्स के टॉपिक्स, कैलकुलेशन करने वाले, यूनिटरी मेथड हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उस तरीके के क्वेश्चंस ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मेजर चंक जो होता है ना, वो क्वांट का होता है। अगला होता है एनालिटिकल मतलब वो जो लड़की दिख रही है वो मेरे चाचा की बेटी की माँ की बुआ है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा एनालिटिकल, बहुत इजी होते हैं, एनालिटिकल सॉल्व करने पड़े, ये होता है नेक्स्ट मेजर। तो 80% क्वेश्चंस इन दोनों चंक से आते हैं बस। तो अगर आप 15 को देखो ना, तो 10 नंबर तो इसी में आ जाएंगे आपको। अगला आता है जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है, स्पेशियल मतलब क्या होता है, एक क्यूब है, उसको अभी क्यूब ऐसा दिख रहा है, उसको हमने 4 बार लेफ्ट रोटेट कर दिया, 1 बार मिडिल में रोटेट कर दिया, अब क्यूब कैसा दिखेगा, तो वो होता है स्पेशियल। ये बहुत न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है, एक क्वेश्चन आएगा इसका। अगला होता है इंग्लिश मतलब वर्बल। इंग्लिश का एक ऐसा शब्द आएगा, उसको आपको ऑपोजिट या तो उसके सिनोनिम या तो कुछ ऐसा करना होगा, वो या तो आपको आता होगा या तो नहीं आता होगा। तो ये 4 सेक्शंस हैं एप्टीट्यूड के, जिसमें क्वांट और एनालिटिकल 80-85% समराइज करते हैं। ये दोनों बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में आते हैं, हो सकता है ना भी आए कभी कभी। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। 4 दिन 5 दिन लगेंगे मुश्किल से, इससे ज्यादा प्लीज मत देना। इससे ज्यादा दोगे टाइम खराब होगा और कुछ होगा नहीं, फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा टाइम देने का, और टाइम आपके पास है भी नहीं देने के लिए। सबसे पहले करते हैं जो नीचे के 2 सेक्शन बताया था ना मैंने, जो नेग्लिजिबल है। तो स्पेशियल क्या होता है ना, स्पेशियल या तो आपको आता है या तो नहीं आता है। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको देख के समझ में आ जाता है, फोटो देख के समझ में आ जाता है कि इसका मिरर इमेज ऐसा दिखेगा। कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं समझ में आता, मुझे नहीं समझ में आता था। तो ये जो स्पेशियल था मेरे ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था 2021 में। तो मुझे पहले से पता था कि मुझे ये सब चीजें नहीं आती है। मुझे क्यूब देख के समझ में नहीं आता है कि इसको रोटेट करोगे तो क्या आएगा, मतलब फलाना। तो मैंने इसको पढ़ा ही नहीं, छोड़ दिया मैंने, क्योंकि इसको पढ़ने में मैं 10 दिन देता, फिर वो क्वेश्चन नहीं बनता मेरे से, फायदा नहीं था, तो मैंने इसको छोड़ दिया। सेम इज द थिंग विथ वर्बल मतलब इंग्लिश आपकी अच्छी है या तो खराब है। तो गेट में जो शब्द आएगा ना, वो ऐसा होगा कि आपको आएगा या तो नहीं आएगा। गुड का ऑपोजिट बैड होता है, ये आपको बस पता होता है, इसमें कोई लॉजिक या तो कोई प्रिपरेशन नहीं होती कि आपने प्रिपेयर करके गए हो तो आपको ये सॉल्व कर लोगे। तो इंग्लिश भी मैंने रहने दिया। तो मेरे ईयर में एक क्वेश्चन आया था स्पेशल से 2 नंबर का, एक क्वेश्चन आया था इंग्लिश का 1 नंबर का, दोनों छोड़ दिए मैंने। मेरे को 12/15 आए थे, 12 नंबर आए थे 15 में, गुड इनफ, क्योंकि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया ना इन 3 नंबर के पीछे, वो टाइम मैंने कहीं और दे दिया। तो आपको भी ये जज करना है। तो अगर आपको स्पेशल आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको स्पेशल नहीं आता है तो और अच्छी बात है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, छोड़ दो। सेम इज द इंग्लिश आपकी अच्छी है तो प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, इंग्लिश आपकी खराब है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों तो हटाओ यहाँ से, ठीक है। ये दोनों सेक्शंस हो गए सॉल्व। आपको बस 2 मिनट लगेंगे डिसाइड करने में, मेरे को पढ़ना है नहीं पढ़ना है। और पढ़ना भी है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको आ जाएगा। एप्टीट्यूड का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी या स्किल, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है नहीं आता है, छोड़ दो। अब ये जो चेकलिस्ट है ना, ये है 80-85% क्वेश्चंस की, जो कि है क्वांट और एनालिटिकल की। अब देखो क्वेश्चंस का लेवल देखो कितना सिंपल है। सबसे पहला क्या है, एचसीएफ एलसीएम। इसका एक ही फॉर्मूला होता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसी के क्वेश्चन आते हैं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है,
बोट अपस्ट्रीम जाएगी फिर डाउनस्ट्रीम आएगी, उसका एवरेज टाइम बताओ। तो ये मुझे कैसे पता है? मैंने बोट चलाई है? नहीं, मैंने बस 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनके सॉल्यूशन पढ़ लिए। वैसे ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं हर साल, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो बस अब इसमें आपको करना क्या है, चेकलिस्ट है आपके पास, टॉपिक उठाओ। टॉपिक आप उठाओ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 फार्मूले होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट का, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का। कोई नया फार्मूला किसी ने बनाया नहीं है, नया फार्मूला कोई पूछेगा भी नहीं आपसे। पीवाईक्यू में जाओ, कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स की जरूरत नहीं है आपको। गेट पीवाईक्यू की आपके पास किताब होगी, एप्टीट्यूड में जाओ, ये इस तरीके के क्वेश्चन ढूंढो कि इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। सॉल्व करने का ट्राई करो, 2 मिनट लो, सॉल्व नहीं होता उसका सोल्यूशन पढ़ लो। सोल्यूशन पढ़ोगे, आपको फॉर्मूला पता चल गया, एक और क्वेश्चन ट्राई करो, बन जाएगा वो आपसे, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन होगा ना। सेम फॉर्मूले पे हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, इसकी वीडियोस देखते रहते हैं, 1000 वीडियो देख ली सिंपल इंटरेस्ट की क्या होती है। आपको बैंक में काम नहीं करना है, आपको बस ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 फॉर्मूले पढ़ो, मोर देन एनफ है। और एपीजीपी क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके भी 2 फॉर्मूले होते हैं, एक एपी का, एक जीपी का। क्वेश्चन उठाओ, नहीं बन रहा, सॉल्यूशन पढ़ो, फॉर्मूला आपको पता चल गया, एक और क्वेश्चन बनाओ, सॉल्व हो जाएगा। रिलेशन वाला, रिलेशन क्या होता है? वो मेरी माँ की, बुआ की, ताऊ की बेटी है। कॉपी पे लिखो वो मेरी माँ की, बेटी की, मतलब बनाओ, 2 क्वेश्चन बनाओगे, सब समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई रॉकेट साइंस होता ही नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 7-8 का मैथ्स का सिलेबस जैसा ही ये चेकलिस्ट भी है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा आपको देख के लग रहा होगा अरे बाप रे, एक टॉपिक आ गया, मतलब ये कैलकुलस वगैरह, वो सब आएगा नहीं, वो सब आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। 4 दिन 5 दिन लगेंगे मैक्स टू मैक्स। 4 दिन मतलब हर चेकलिस्ट उठाओ, एक दिन में 3 4 5 टॉपिक खत्म कर दो, 4 दिन में पूरा चेकलिस्ट खत्म हो जाएगा आपका। एक बार ये हो गया तो प्लीज एप्टीट्यूड छोड़ देना, अब सीधे गेट में, क्योंकि ये रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्लास 10 के बाद आज तक एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है, मैंने गेट क्रैक किया है, 2 बार एनडीए क्रैक किया है। तो एक बार आपको ये फॉर्मूले पता चल गए, याद हो गए, समझ में आ गया क्या करना है, तो बस वो आप करते रहोगे, वो आपका माइंड भूलता नहीं है कभी। तो 4 दिन लो, ये चेकलिस्ट खत्म करो, क्वेश्चन बनाओ। ये चेकलिस्ट करते करते आप, मुझे लगता है आप 40-50 क्वेश्चन कर लोगे पीवाईक्यू के, मोर देन इनफ है। स्पेशल इंग्लिश जिनको नहीं आती है छोड़ दो, जिनको आती है वो भी छोड़ दो, क्योंकि आती है तो आती है। तो आपको इजिली 10 to 12 मार्क्स आ जाएंगे 15 में एप्टीट्यूड में, जो कि मोर देन इनफ है। बाकी का टाइम वेरी यूजफुली, वेरी कॉन्शियसली इन्वेस्ट करो बाकी सब्जेक्ट्स पे, रिवीजन पे, टेस्ट सीरीज पे, जो कि ज्यादा बल्क इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रिपरेशन की जरूरत है। जिस सब्जेक्ट में प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है और वो इजी है, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। तो ये बस वही छोटी सी वीडियो मुझे बतानी थी आपको, क्योंकि मैं कमेंट्स देख रहा था कि लोग किए जा रहे हैं, मुझे मालूम नहीं था क्या कर रहे हैं। तो बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना अगली वीडियो आपको क्या चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं।